गिनेंगे कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तो ये जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। आप फिर वहीं पे आप लौट के आ गए। पहले आप विरोध कर रहे थे, फिर आप वहीं लौट के आ गए, तो फिर ये तो थूक के चाटने वाला काम हुआ। अगर सिर्फ हिंदुओं में जाति जनगणना करवाई जाएगी, हिंदुओं को ही जातियों में बांटा जाएगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता हूं मैं। लेकिन इसकी जगह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, मौलवी, बरेलवी सबकी करवाई जाएगी, तो थोड़ा सा हम सपोर्ट करते हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जब आरक्षण लागू होगा तो जो आदमी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं उनका आरक्षण बाइकाट किया जाए। अगर आप स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं तो आपको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त STN न्यूज में आपके साथ सौम्या झा। बात चल रही है जाति जनगणना की। आज तक भाजपा सरकार जाति जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन अचानक से ही जाति जनगणना करवाने का फैसला आखिर लिया क्यों? कहते ये भी थे कि जो करेगा जाति जनगणना की बात उसको मारेंगे खींच के लात। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी की बातें एकदम 100% सच निकली। ट्वीट्स आ रहे हैं उनके कि हमने तो कहा ही था जाति जनगणना करवा लो, लेकिन भाजपा सरकार को धर्म के अलावा क्या ही दिखता है। तो इसी मुद्दे को लेके हम जनता जनार्दन के बीच आ चुके हैं और जानते हैं उनसे कि आखिर कश्मीर में जो हो रहा है उसके तहत जाति जनगणना करवाना महत्वपूर्ण क्यों है। क्या नाम है सर आपका? अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, ये बताइए, आज तक भाजपा जाति जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन आज ही जाति जनगणना के पक्ष में क्यों बोल रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं पता कि इनके पीछे इनकी क्या रणनीति है। हाँ। पर मुझे लगता है जहाँ तक जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार भी तो इसके विपक्ष में ही थी कि जाति जनगणना क्यों करवा रहे हो, लेकिन राहुल जी सपोर्ट कर रहे थे। और राहुल जी के भी ट्वीट्स आ रहे हैं कि हमने कहा था। भाजपा की आखिर आंखें खुली तो देर से ही खुली, लेकिन सही करवा तो रहे हैं। सब विपक्ष दल खुशी के माहौल में है। देखिए, वही सबसे बड़ी हमारे देश की विडंबना है। ठीक है कि एक तरफ जो मोदी जी जहाँ तक जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे कि ये जातियों में बांटेंगे, हिंदुओं को गिनेंगे कि भाई तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, तो ये जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। आप फिर वहीं पे आप लौट के आ गए। पहले आप विरोध कर रहे थे, फिर आप वहीं लौट के आ गए, तो फिर ये तो थूक के चाटने वाला काम हुआ। तो मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता ये जो कश्मीर होता भी है, अगर होता है तो जातिगत जनगणना अगर इस तरीके से होता है कि भाई मुसलमानों में भी गिना जाएगा कि तुम सुन्नी हो, कि तुम शिया हो, कि तुम बरेलवी हो, कि उनमें भी जितनी जाति होती है, अगर इस तरीके से, भले ही वो 0.000% में ऐसे कुछ करके आते हैं, लेकिन उनकी भी अगर इस तरीके से जातिगत जनगणना होती है तब सही है कहीं ना कहीं। नहीं तो अगर सिर्फ हिंदुओं को अलग अलग बांटा जाए और मुसलमानों को पहले की जातिगत जनगणना की तरह उनको सिर्फ मुस्लिम गिना जाए, तो फिर ये तो गलत है भाई, मैं उसका विरोध करता हूँ। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो कश्मीर में हो रहा है उसके चलते ही जनता के सहयोग में इन मोदी जी ने बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही समझदारी से फैसला लिया है जाति जनगणना करवाने की? इसके पीछे कुछ सकारात्मक कारण भी तो हो सकता है। आप कह रहे थूक के चाटने वाली बात हुई। आप देखिए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ये नकारात्मक है, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा भी तो फैल रही होगी इससे। तो मैंने क्या बोला आपसे, थूक के चाटने वाला काम? भाई हम तो वही देख रहे हैं ना जो आप बोल रहे हैं। हमें थोड़ी ना पता है सिक्के का दो पहलू, दूसरा पहलू क्या है। अब आप जिस जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे थे, आप उन्हीं को लेके आओगे, तो हमारी नजरों में तो वही चीज है ना, थूक के चाटने वाला ही काम हुआ हमारी नजरों में। तो आपका क्या कहना है? जी मैडम, हम तो साफ साफ विरोध करते हैं, क्योंकि हम पहले भी करते आए हैं और अभी भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को बांटने का काम जो भी पार्टी करेगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, हम ये काम नहीं होने देंगे। क्योंकि यही काम से राहुल गांधी जी कर रहे थे जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने जनगणना की बातें करनी, जाति जनगणना करवाएंगे, एक्सरे करवाए जाते, तो फिर भारत तोड़ने का काम तो इन्होंने शुरू कर दिया था। इसलिए हम पूरा विरोध कर रहे थे। ऊपर से मोदी जी आ गए, अब मोदी जी वही चीज़ कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का भी विरोध करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि उन्हें पता हो, जैसे सरकार है, हमें तो पता नहीं है, बस हम वही चीज़ समझ सकते हैं जो हम सुन रहे हैं। अगर ये चीज़ें, सीधी सी बात इस भाई ने भी बोली कि अगर सिर्फ हिंदुओं में जाति जनगणना करवाई जाएगी, हिंदुओं को ही जातियों में बांटा जाएगा, तो इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करता हूँ मैं। लेकिन इसकी जगह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, मौलवी, बरेलवी सबकी करवाई जाएगी, तो थोड़ा सा हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम तो हमेशा से मना करते हैं कि भारत में मतलब जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, मतलब जातियों में बांटना ही नहीं है बिल्कुल। योगी जी सामने से नारा लगा रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे।
उधर से राहुल गांधी कह देता था कि भारत में सबको जातियों में बांट दो हिंदुओं को, अब मोदी जी भी वही कर रहे तो सपोर्ट कैसे करते हम? वो चीज़ नहीं करेंगे। लेकिन मैम ये भी देखने वाली बात है कि जाति जनगणना हो कब से रही है। ये सबसे पहले 1881 में हुई थी। 1881 ब्रिटिश शासन करवाते आए, अंग्रेज करवाते आए, 1831 तक ये कंटिन्यू चली है। फिर उसके बाद 1841 में करी गई थी, जो रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद स्वतंत्र भारत में 1951 में हुई थी, और वो भी सिर्फ SC ST की हुई थी, सबकी नहीं हुई थी, सिर्फ SC और ST की हुई थी। और लास्ट अभी 2011 में हुई थी, वो सिर्फ जनगणना थी, जातिगत जनगणना नहीं थी। और अब ये 19 में होने वाली थी, जो कोविड के चक्कर में नहीं हुई। आपका क्या नाम हुआ सर? सतीश राय। सतीश जी, क्या जाति जनगणना आपके हिसाब से जो देश भर में करवाया जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्या सही मानते हैं आप इसे? ये देखिए, जाति गणना जो हो रही है हाँ। वो ठीक है। ठीक है वो? हाँ, ठीक है। किस मायने में इसको ठीक मानते हैं आप? इससे गरीबों को फायदा होगा। क्या फायदा? नहीं, फायदे होंगे। क्या फायदा? फिर दूसरी चीज, आरक्षण जो है, हाँ। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए, अच्छा। जातिगत के आधार पे नहीं। जाति के आधार पे नहीं। अच्छा। आरक्षण जो है आर्थिक स्थिति के आधार पे होना चाहिए। आप एक सर्वे करिए, पहले आप सर्वे करिए गरीब कौन है। आरक्षण गरीब आदमी को मिलना चाहिए, गरीब हर कास्ट में है। अच्छा, ये बात चली, ये बात भी मान लिए है हम। लेकिन एक बात बताइए, आज तक कांग्रेस, राहुल गांधी गुहार लगाते रहे कि जाति जनगणना करवाओ, जाति जनगणना करवाओ। आपको नहीं लगता कि राहुल जी की बात मान के विपक्ष का जो भरोसा है वो ठोस मजबूत कर दिया है सत्ता दल मोदी जी ने? हाँ, मजबूत तो कर ही दिया है। हाँ, मजबूत कर दिया है। हाँ, मजबूत कर दिया तो है। अगर राहुल गांधी इतने दिनों से कह ही रहे थे जाति जनगणना करवाओ, तो पहले क्यों नहीं करवाया मोदी जी ने? अगर आप अभी मान रहे कि सही कर रहे तो हैं, हो रहा है ना। पहले क्यों नहीं करवाया? अरे पहले नहीं करा पाए होंगे, प्रधानमंत्री के पास काम बहुत है, ठीक है, वो किस समय तो हो रहा है ना। क्या इनकी बात से सहमत हैं आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मेरे हिसाब से ना जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, जिसमें पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में आदमी कमा कितना रहा है। आज आप जाति की जनगणना करोगे, ये यादव है और ये है, जबकि भारत का कॉन्सेप्ट है नहीं। ये जो है ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट था, हमारे यहाँ वर्ण थे, वो अलग विषय है कि वो समय चला गया तो वो चीज़ें अब लागू नहीं है। दूसरी चीज़ कि आर्थिक जनगणना होनी चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि आखिरकार जो एक मजदूर है वो कितना पैसा कमा रहा है, एक्चुअल में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ना कि जिसके पास कार है, मतलब हर एक चीज़ से परिपूर्ण है, लेकिन उसको भी आजकल मतलब सबको उसे आरक्षण की सुविधाएं मिलती है। तो ये 2-3 चीज़ें, एक तो आरक्षण होना चाहिए, जो आरक्षण होना चाहिए वो आर्थिक जनगणना के अनुसार होना चाहिए। जाति जनगणना ये तो एक तोड़ फोड़ करने की राजनीति है। गरीब को मिलेगा अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण बनाया जाएगा, तो जो गरीब आदमी है, जो पहले भी गरीब थे, वो आज भी गरीब है, उन्हें भरने का मौका नहीं मिला। बल्कि जब आर्थिक स्थिति के आधार पर जब आरक्षण लागू होगा, तो जो आदमी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, उनका आरक्षण बाइकाट किया जाए। अगर आप स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, तो आपको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है।